दोस्तों इस साल सर्दियां देर से आई। एक चीज थी जिसने सर्दियों से भी ज्यादा देरी कर दी आने में, दैट वो था कोहरा भाई। ये देख रहे हो धुआं, ये धुआं मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया नहीं है, ये धुआं है प्राकृतिक तौर पर मिला हुआ, प्रकृति की तरफ से। कोहरा कहते हैं जिसे। कोहरा है ना, ये इस समय पे ऐसा सा कुछ दृश्य यहाँ पर बना, ब्रिटेन या फिर किसी इंग्लैंड जैसे किसी कंट्री में पड़ती है, बट इस टाइम हम हैं दोस्तों उत्तराखंड में। मसूरी जैसा कुछ दृश्य यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा। ओमी मुझे दिख रहा, मैं ओमी को दिख रहा, पर वहाँ आगे तक दिखा, वहाँ 500 मीटर आगे क्या है वो हमें नहीं दिख रहा। तो हमें जो दिख रहा है वो यहीं पर है। सब गायब है दोस्तों, धीरे धीरे करके। ये वो कहानी है जो सुलझाई ना जा सकी फिलहाल। मौसम जैसे आज पलटा है, मौसम ने थोड़ा सा रुख बदला। क्या है कि हमारी जीवन शैली में भी थोड़ा सा बदलाव आ रहा। वो बदलाव किस चीज का है? वो बदलाव है दोस्तों द न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर पे एक प्रण जीवन शैली को एक हर्रे पे लाने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम ग्रैब कर सकते हैं। ग्रैब किया जाएगा इस साइकिल के द्वारा। हर किसी का कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन अलग तरह का हो सकता है भाई, हर किसी का प्रण कुछ अलग हो सकता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स लाइफ में अलग हो सकती है। मेरी लाइफ में जो एक साल पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी वो थी भाई एक्सरसाइज की। बिकॉज डांस बहुत करता था मैं, तो एक्सरसाइज एक टॉपिक नहीं था जिसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते थे। वो नेचुरली कहीं ना कहीं वो चीज हो जाती थी स्पॉन्टेनियसली। दीज डेज एज आई हैव चेंज्ड माय फील्ड ऑफ वर्क, चेंजेस ये आए। एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे बैठकर वीडियोस एडिट करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मुझे दिन भर में कहीं ना कहीं अपने शरीर पर ध्यान देने का मौका नहीं मिलता है। जो चीजें मैं पहले स्पॉन्टेनियसली कर रहा था, जो मैं रेगुलरली एज अ रूटीन कर देता था कि कर दिया, वो चीजें अब करने में थोड़ी समस्या हो रही है। बट विल गो बैक टू दैट स्टेज। हाँ, फिर से चढ़ेंगे हम, फिर से हम कदम आगे बढ़ाएंगे और मंजिल की तरफ एक बार फिर से पूरी मेहनत के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मनोबल के साथ कोशिश करते हुए हम अपने इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग भी होगा। हमारा मेंटल हेल्थ जो कि बहुत सही है, एज वेल एज फिजिकल हेल्थ भी एक बैलेंस हो जाएगी। तो वो बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हम निकल रहे हैं साइकिल से। डे 2 है आज, देखते हैं कितने दिन तक हम इसे खींच पाएंगे। 3, 4 के बाद 5, मतलब कितने दिन तक हम अपने इस जो हमने एक प्रण लिया है, कहीं ना कहीं जो एक प्रतिज्ञा करी है, हम उसको कितने समय तक ले जा पाते हैं, कितने समय तक हम उस पर टिके रह पाते हैं। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द राइड। अंधेरों के बीच उजाले की एक रोशनी ढूंढने निकल पड़े हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। ये लैब्राडॉग है, लैब्राडॉग। ये मिला ना सही जगह। मौसम इतना विचित्र क्यों नजर आ रहा है? कुछ तो मामला है दोस्तों। हेलो। लगता था मेरे को वगैरह में तो होता ही है, हाँ, बॉडी में भी होता ही है। जिस सड़क में कभी कदम रखने की जगह नहीं होती, खाली सी नजर आ रही है कुछ। लाइफ गोल्स को मेरे नाक के होल्स जो हैं उन्होंने खराब किया हुआ है, क्योंकि मेरी नाक जो है वो इतनी लंबी है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे को एक कपड़ा हमेशा लेके साथ में चलना पड़ता है, हैंकरचीफ, क्योंकि फिर आपको पता है उसमें कुछ ना कुछ जमा हो जाता है, और वो जो जमा हो जाता है वो अगर ब्लॉग में दिखे तो वो बहुत खराब लगता है। सेकेंडली ये अपनी बीटी विन, बीट के विन, चिड़िया ने करी बीट और बीट से निकला विन, या बिट विन। तो मैंने ब्रांड की बेइज्जती कर दी भाई। ब्रांड कहीं मेरे को वो ना कर दे, क्या कहते हैं, सूना मार दे कोर्ट में। और ये है भाई की अल्फा IT1 91 भाई। ग्रेड्स भी ले आता तो भाई चाचा को बहुत खुशी होती। 91 भाई, पर मैं उम्मीद करूंगा, उम्मीद एटलीस्ट 90 मार ले यार, 90 टच कर ले बस। हो ही जाता है, हो जाता है। तो फिर तूने मेरे को डिनाई क्यों नहीं, गलत एलिगेशन लगा रहे हो। 90 तो मैं टच करता हूँ, 89 90 यार बहुत बड़ी बात है। उम्मीद हम वो हैं जो 35 में भी कई बार प्रसन्न हो जाया करते थे, तो मेरे से तो बहुत काबिल है पढ़ाई में। यू आर डूइंग ग्रेट। हमने लिया न्यू ईयर में रेजोल्यूशन की अपनी सेहत पे देंगे ध्यान, सेहत पे ध्यान देने के लिए कर रहे हैं इनका उपयोग। वैसे ही क्या है कि बगल में आप देख सकते हो कितना कचरा है, कितना कचरा हम सबके द्वारा ही किया गया कचरा है। तो हमें एक प्रण और लेना चाहिए कि हमें और पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को और लगाना चाहिए, प्लांटेशन और करनी चाहिए। क्यों भैया? प्लांटेशन और करनी चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना? सही बात है। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं हम कि किसी दूसरे इंसान ने कचरा कर दिया, हम सब नहीं किया, हम भी हैं, सब हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम और अधिक पेड़ लगाएं और हरियाली लाएं। बाकी सरकार तो निवारण कर ही रही है इन चीजों का। कूड़े का निवारण हो रहा है रिसाइकिल करके, जो आप देख सकते हैं ये रिसाइकिल बिन नगर निगम द्वारा इसको किया जा रहा है, सफा हो रही है देश शहर की सफाई। भाई लोग अपनी जॉब में लगे, अपनी ड्यूटी में लगे हैं, देश को साफ रखने के लिए हमें भी अपनी तरफ से जितना हो सके उतना ये प्रयास करते रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से। डजंट मैटर कि आप किस तरह से कर रहे हैं, व्हाट मैटर्स इज कि आप कर रहे हैं। ये भैया नगर निगम में ड्यूटी करके हमारे देश को साफ कर रहे हैं। हम करेंगे घर में एक छोटा सा पौधा ले जाके, एक प्यारा सा पौधा। ये है नर्सरी भाई, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हैं। अंदर की तरफ चलते हैं,
देखते हैं किस किस प्रकार की यहाँ पे जड़ी बूटियां हैं, किस किस प्रकार की यहाँ पौध हैं। पौध में से हम किसी एक पौध को आज अपने घर ले जाएंगे। ये है खूबसूरती भाई, विकास तो इधर है लेकिन साथ साथ हरियाली भी है भाई। बहुत अच्छी लगी आपकी नर्सरी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप ही हैं भैया यहाँ पे? आपकी नर्सरी है, बहुत प्यारी है। सुबह सुबह देख के मन मोहक जिसे कहते हैं, मन मोह सा लिया इसने। हम उधर से आ रहे थे, सड़क में भीड़ भी हो रही है, समस्या है, पॉल्यूशन हम सब जूझ रहे हैं। पर आपने जो यहाँ पे करा हुआ है, इस पॉल्यूशन का काट है, इस पॉल्यूशन को बैलेंस रख रहा है। लोगों को आप शुद्ध हवा मुहैया करा रहे हैं फ्री में। आप अगर हमारी थोड़ी सी सहायता कर पाए तो विल बी थैंकफुल टू यू कि आप थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी दे दें छोटे छोटे पौधों की, कि मतलब किस किस प्रकार के पौधे, जितना आपको जानकारी है। ठीक है भाई। ये तो भाई ने कहा जब आप आम की इतनी सराहना कर रहे हैं तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको, और इतनी छोटी छोटी पौधे हैं भाई, बड़ी बड़ी भी नहीं। यहाँ देखो ना कितने कितने से छोटे छोटे से क्यूब्स के अंदर उनको संजो के रखा हुआ है, छोटे छोटे अंकुरों को, जो अब बढ़कर कहीं ना कहीं पौधे से कुछ समय में वृक्ष बन जाएंगे या फिर फूलदार पेड़ बन जाएंगे। फ्लावर, पैंजी, टोनिया, सारे नाम हैं। अच्छा, इनमें से कितने पौधे इंडिया के हैं और कितने विदेशी वो हैं ब्रीड? सारे इंडिया भी तो हल्के। अच्छा, ये सारे भारत के ही हैं जो यहाँ के नेटिव प्लांट्स हैं। वो बाहर के। अच्छा, वो कैक्टस बाहर गए? नहीं, इंडिया के। अच्छा, ये सारे पौधे वो हैं जो भारत की जलवायु में उगते हैं, पाए जाते हैं। तो आप हमें कौन सा एक छोटा सा पौधा चाहिए हमें, क्योंकि क्या है अभी आप देख रहे हो जैसे हम साइकिल में आ रखे हैं, तो बड़ा पौधा नहीं ले जा पाएंगे हम रख के ना, तो हमें एक छोटा सा पौधा चाहिए जो बड़े होके फूल भी बन जाए, खूबसूरत भी लगे दिखने में, जगह भी कम घेरे हमारी। इन जेबों में कहीं ना कहीं वो छोटी सी जान आ जाए। कोई हमें सजेस्ट करो इनमें से हमें कौन सा लेना चाहिए, ये टूर करा दो जरा हमें एक बार। थोड़ा आगे चल रहे हैं, इस समय पे बड़ा ही अच्छा सा दृश्य है दोस्तों। ये जो दृश्य है ये आपको शहर के बीच में मिल रहा है देखने के लिए। सो इफ यू वांट टू विजिट दिस नर्सरी तो भाई रिस्पना पुल से डायरेक्ट इधर की तरफ आइए, सीधी रोड, ये राइट है ना? ठीक है, तो राइट साइड में आपको थोड़ा सा नजर फिरा के देखना है और आपको एक खूबसूरत बगीचा, खूबसूरत क्यारी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नर्सरी। जितना आप अंदर घुसते जाएंगे जलवायु जो है उतनी घनी होती जाएगी, पेड़ पौधे जो है उतना डेंसिटी बढ़ती जा रही है। जो हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में है खूबसूरत खूबसूरत मन मोहने वाले पौधे, छोटे छोटे पौधे, फूल उगे हुए हैं, गेंदे का फूल है और अन्य प्रकार के अलग अलग फूल है। सुबह सुबह शहर के बढ़ते पॉल्यूशन के बीच में सुकून के और सांस के, शुद्ध हवा की सांसें, उसका क्या एक्सपीरियंस है आप? यही है जो मतलब गाड़ियाँ चल रही है उसका पॉल्यूशन ही है, डिस्टर्बेंस है, नॉइस है और खुशबू अलग सी आ रही है पौधों की। जंगल में है जैसे। एक जंगल, सही बात। जब आज एक प्रण ले ही लिया है पौधा घर ले जाने का, तो सबसे छोटे पौधे मुझे इधर जो नजर आ रहे हैं वो ये हैं, और बाकी वो पौध वहाँ पे भी सबसे छोटी है ना, लेकिन कुछ ऐसे टाइप का ले जाएंगे जो दिखने में भी खूबसूरत लगे। मुझे कुछ यूनिक सा जो लगा, ये कैक्टस भाई, मतलब रेड कैक्टस कहाँ देखने के लिए मिला? लाल शिमला मिर्च तो मैंने सुना था, देखा था, पर कैक्टस लाल कुछ नए प्रकार का विषय है जिस विषय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और मुझे जानकारी प्राप्त कर कर अच्छा लगेगा। और जानकारी प्राप्त कैसे होगी? जब मैं इसे लेकर घर जाऊंगा और इसके बारे में खोज, रिसर्च जिसे हम कहते हैं, वो करूंगा। एंड आई विल डू सम रिसर्च, ऑब्वियसली गूगल गुरु से, गूगल गुरु बताएंगे। बट बिफोर दैट यहाँ से चूज कर लेते हैं कौन सा ले जाएंगे, क्योंकि जेब में तो ओमी ने रखना है। ओमी कह रहा भाई सुबह सुबह कसरत करा रहे हो, तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? मोहब्बत में कभी मिठाई तो खिलाई नहीं, पर तुम कैक्टस के कांटे जरूर चुभवाना चाह रहे हो मुझे। ओमी मिठाई लाएंगे तुझे, पर फिलहाल तो कैक्टस का ध्यान रख। जिस दिन 50 के हो गए, 50 के तुम्हारे ऊपर यार, कर दो ओमी की इच्छा तो मानो दिल की, हमारी ना मान सके तो कोई नहीं, सनम बेवफा सही, पर ओमी की तो मानो। एलोवेरा है भाई, सेहत के लिए भी बहुत सही है। मेरी माता जी जो है वो इसको उपयोग में लाती रहती है अपनी दिनचर्या में, रोजमर्रा के खान पान में इसका इस्तेमाल, उपयोग में ये चीज आती है एज अ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। सिर्फ 100 पर्पस। अच्छा, शो पीस, ठीक है। कितने का है भैया ये एक पौधा? 150 ईच है, पैक करवा दो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे से राइड करके आते हैं। वंस द राइड इज डन, उसके बाद आके कर लेंगे पिक अपने पौधे को और ले जाएंगे घर फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट। चलो दोस्तों, थोड़ा सा स्प्रिंट मार लेते हैं, जरा सेहत पे भी ध्यान दे देते हैं। प्रकृति के लिए अच्छा करते करते अपने लिए भी कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ा सा हेल्थ पे देते हैं ध्यान। उसके बाद ले जाएंगे प्लांट, टॉर्च प्लांट, टॉर्च की तरह नहीं लग रहा है, ये लग रहा है ड्रैगन की वेव्स की तरह, ग्रीन हरा कावासाकी की तरह। बाइक से मैच कर रहा है इसका थीम, बाइक से मैच करता हुआ थीम है। टॉर्च प्लांट की देख रेख और उसकी जितनी भी सेवा होगी वो अब हमारे द्वारा की जाएगी। तो ये है टॉर्च प्लांट, खूबसूरत सा टॉर्च प्लांट। देखते हैं भाई कितना बढ़ता है और कितना, भैया इसकी हाइट कितनी हो जाती है? बढ़ता ही है? हाइट नहीं बढ़ती, इतना ही रहता है। और कितने साल तक जिएगा? 20 साल। मेरी यादें रहेंगी ना कि मैंने 20 साल पहले एक पौधा लिया था, उसको मैं देखूंगा, जवान का जवान रहेगा, कोई उम्र नहीं होती। अच्छा भाई, अगर हम भी ये पौधा होते ना तो हम भी इमॉर्टल होते भाई, तब हमें मृत्यु का भय नहीं होता कि 100 साल में हमें मर जाना है। ये वाला प्लांट जो है ना, शो प्लांट, ही मरता नहीं है, अमर है ये। इसने अमर बूटी खाई थी क्या?
क्या लगता है तुझे? ये भैया कह रहे हो वो चल जाता है, उसकी कोई उम्र ही नहीं है भैया। तो इसमें क्या होती है इसकी मतलब शारीरिक संरचना में ऐसा क्या है इसके उसमें कि ये करोड़ों सालों तक जी जाता है ये प्लांट, शो प्लांट जो होता है? कोई उम्र नहीं होती, कब तक नहीं है। देखो ये बेबी निकालते रहते हैं ना इससे। अच्छा, जो पुराना होगा वो खत्म होगा, दूसरा निकल आएगा। तो भैया इंसान भी ऐसा हो सकता है? यार भैया ये चीटिंग नहीं करती भगवान ने हमारे साथ? एक ऐसी खूबसूरत संरचना करी है, ऐसे पौधे को बनाया जिसकी आयु ही नहीं है हमारा है, और मनुष्य को 100 साल के बंधन में बांध दिया। 6 साल बाद 20 का होगा, लेकिन ये पौधा तभी भी 16 का ही रहेगा। मम्मी तुझे कर दूं मैं गिफ्ट? ये कौन सा पौधा है भैया हाथ में आपके? माइक्रोफाइकस बोनसाई। अच्छा, मतलब आप सजावट का भी देते हैं, होम डेकोरेशन के? ठीक है भैया। बहुत मेहनत है भाई इसमें। वो तो है। इन छोटे छोटे पौधों को जीवित रखना बहुत बड़ा टास्क है, वो भी ऐसे मौसम में जब पाला पड़ रहा है। इस समय सर्द हवाएं चल रही, रात के बाद जब सुबह होती है तो सुबह पड़ता है पाला, और पाले से क्या है, नई पौध होती है, छोटे पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं। इसको ले जाने में हमें क्या ही कष्ट होगा, जब हमने इतना ले लिया तो इतने में हमें क्या कष्ट होगा, क्या हमारा बिगड़ जाएगा। डेकोरेटिव ये मेरे को उसकी तरह लग रहा है, तो भांग के पौधे की तरह लग रहा है मेरे को। भांग का पौधा तो अलग ही है। अच्छा भैया, भांग का पौधा भी उगाते हो आप यहाँ? अच्छा, भांग का पौधा नहीं होता। नहीं, मैंने कहा जस्ट फॉर जर्नल नॉलेज, मैंने कहा क्या पता भैया आयुर्वेदिक हमारे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, भांग के बीजों की चटनी बनती है, भांग को खाद्य पदार्थ के उपयोग में लाया जाता है, इसलिए वजह से रिलेट करके, क्योंकि कई लोग भांग के बीज की चटनी बनती है बहुत बढ़िया, और पत्तों की भी बनाया जाता है, कुछ साग बनता है उसका, बट अन्य तरह भिन्न तरह के व्यंजन है। कभी मौका लगा तो आपको गढ़वाली व्यंजनों का और गढ़वाली भोजन फूड का, कुजीन का कहीं ना कहीं मैं टेस्ट चखाऊंगा, व्लॉग लाएंगे। भैया ये सब बढ़ेंगे कि ये छोटे वाले प्लांट? अच्छा, जो मतलब फ्लावरिंग करेंगे उतने तो होंगे, जैसे वो सफेद और वो है। ऐसे कौन सा होगा भैया जिसमें फूल उगेगा बाद में? सब अलग रंग के फूल होंगे ना दोस्त? ये ना मिस्ट्री बॉक्स की तरह है, एक जो खजाने का पिटारा होता है ना, कि उसके भीतर क्या है आपको नहीं पता। अलग अलग रंग के पौधे सब पौधों में से निकलेंगे, हमें नहीं पता अभी कि कौन से रंग का होगा, इसलिए हम 1-2 ले जाते हैं ताकि 2-3 तरह के रंग हमें, रेनबो काइंडा एसेंस हमें देखने के लिए मिल जाए अपने बगीचे में। तो हम थोड़ा डिफरेंट मिक्स करके ले जाएंगे। कितने से हैं ये देखना कितनी सी पौधे, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये तो 1 दिन का तो नहीं, 14 दिन का है, पर इंसान के हिसाब से 1 दिन का। एक ये ले लेते हैं, मुझे लगा पकड़ी से वहां रख दे भैया के डेस्क में। आज हम 3-4 नए लोगों को, नए किरदारों को अपने घर में जगह देने वाले, 3-4 नए सदस्यों को जोड़ने वाले। भले ये सदस्य पौधे क्यों ना है, पर हम इन्हें जीवित हैं और हम मनुष्य का ही दर्जा देते हैं ना, क्योंकि हर जीवित चीज में प्राण है और समानता होनी चाहिए हर जीवित चीज। तभी तो मीट भी नहीं खाता मैं, वेगन रहो। अब तुम कह रहे हो तुम यहाँ से सब्जियां ले जा रहे हो, तुम सब्जियां ही खा रहे हो, तो तुम तो और ज्यादा कुरूर हुए कि सब्जियों में भी प्राण है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। तो पेड़ से निकल जा रही है ना टूट। जानकार व्यक्ति है ना, तो आपको पता होगा कौन सा पौधा सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि अभी बहुत छोटे। कलर इसमें मल्टी कलर्स होते हैं, इसमें जब तक ब्लूम नहीं होगा पता नहीं चलेगा। अच्छा, आपकी पसंद के हिसाब से अगर आपको किसी एक को चुनना हो, हिसाब से तो आप लेके जाएं सबसे। ये वाला? हाँ। ये तो ये दे दो फिर आप, एक दे दो। इसका 20 रुपए कर देता हूँ मैं पेमेंट। छोटे छोटे पौधे, उम्मीद इनको कहाँ रखें? आपकी दाढ़ी के अंदर चुप जाएंगे। दाढ़ी में सही बोल, लंबी हो रही है मेरी। इसको हमें नरिश करना पड़ेगा। वो जो बड़े पौधे हो गए हैं, वो भैया लोगों ने उसमें वक्त दिया, तो लेबर चार्जेस सब कुछ लगा के वो इनके कॉस्ट हाई हैं जो बड़े पौधे हैं। और ये जो छोटे पौधे हैं, इनको हमें वक्त देना पड़ेगा। जब हम इन पे काम करेंगे तो तब सुनिश्चित होगा कि ये ग्रो हो पाएंगे, आगे चल के बड़े हो पाएंगे कि नहीं। बहुत छोटे हैं अभी डिसाइड करने के लिए। फिर छोटे पौधों की केयर आप करोगे कि ले तो आप रहे हो भाई, प्रकृति तो हम सबकी है ना। हवा, वायुमंडल अच्छा है, शुद्ध है, पीछे तेरा घर भी तो है, अच्छी हवा आएगी तेरे। क्या कहना चाहोगे आज की सुबह की राइड के बारे में? कुछ दिल में कुछ विचार हैं जो व्यक्त करना चाहोगे? तो फिलहाल घर पहुंचना जरूरी है। आप रोज देरी करा रहे हो, अब फिर देरी कराओगे। यहाँ पे जा रही है एक्सपल्स। एक्सपल्स उसका नाम इसलिए क्योंकि वो पल्स रेट बढ़ा देती है, दिल की धड़कनें। एक्सपल्स। वैसे पल्स एक टॉफी भी आती है भाई। छिदरा वाला सुना हुआ तो लग रहा है यार मेरे को। हर्रा वाला के आगे तो नहीं छिदरा वाला? एक बार गूगल मैप खोल के देखो आप, गूगल मैप में आपको जानकारी मिल सकती है। लगा रखा है ना, यहाँ से आप जाओ, पतली सी गली आएगी, नीचे कट जाना, आगे मोड़ है। मुझे लग रहा है छिदरा वाला इधर की तरफ होगा कहीं। जीवन में क्या करना चाहिए यार हमें? सब कुछ तो हम कर रहे हैं, सुबह उठकर वक्त का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने वक्त को कहीं अच्छी जगह पे लगा रहे हैं, अच्छे काम में लगा रहे हैं। हाथों को भी गर्म कर रहे हैं सुबह सुबह, शरीर को भी गर्म कर रहे हैं, चुस्ती जगा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर में जान फूक रहे हैं, फैट बर्न कर रहे हैं, कैलोरीज बर्न हो रही है, ट्रांस फैट घट रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। चलो तो दोस्तों, बस यही दृश्य दिखाना था मुझे कि भैया इस समय हो चुके हैं लगभग लमसम 10:30 हो चुके हैं। 6:30 बजे रोशनी की किरणें हम तक पहुंच जाती थी, किरण हम तक पहुंच जाती थी अदर डेज में। पर आज क्या है, आज स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। आज 9:30 बजे तक भी यहाँ कोहरा लगा हुआ है, सड़कें खाली हैं, लोग घर में आराम कर रहे हैं अपने तकिए रजाइयों के अंदर। और हमें चूल है कि हमें साइकिल चलानी है और पौधे खरीद के घर लाने हैं, इसे पौधों की जान बचानी है। वी वांट दिस पौध टू सर्वाइव। चलो फिर कहाँ चल रहे हैं? नील गगन को
तो भाई परिश्रम बहुत लंबा होता है, सफर बहुत लंबा होता है, परिश्रम किया जाता है 1.5-2 घंटा, पसीना बहाया जाता है, बट कांट शो यू द होल प्रोसेस मैन। अदरवाइज एक्टिविटी में इंडल्ज्ड कैसे रह पाएंगे, कैसे फोकस कर पाएंगे कैमरा खोल के बैठे में। इसलिए मोमेंट्स कैप्चर करता हूँ पूरी जर्नी दिखाने के बजाय। फिलहाल साइकिल स्विच हो चुकी है, ओमी ले जा रहा है, बी ट्विन में मैं चल रहा हूँ, उसकी सी ट्विन में वो बी ट्विन में चल रहा है, मैं सी ट्विन में चल रहा हूँ। मैंने झालड़ ऊपर का इसलिए पहना हुआ है, जिसे पोंचो भी आप कह सकते हो। द रीजन फॉर दिस इज कि भाई आज फॉग था बहुत ज्यादा, सो आई डोंट वांटेड कि मैं नहीं चाहता था कि भाई सड़क में चलते हुए तो गाड़ियां हैं उन्हें हम ना नजर आए, और ना नजर आने की वजह से कोई दुर्घटना घटे। येलो पहन लिया, येलो थोड़ा सा ब्राइट कलर है, चटक कलर है, रोड में दूर से विजन दिख जाता है। और ओमी के पास है वो पौधे, जिन पौधों को हमने अडॉप्ट करा है। क्या हो गया है यार, इज इट माई सिटी मैन? ट्रक आ रहा है पीछे से। मिट्टी कभी भी निकल जाए तो उसको वापस जमीन में दबाया जा सकता है, जड़ टूट जाए तो उसके बाद देन देयर इज नो वे टू रिकवर दैट प्लांट, लाइफ खत्म हो जाती है। कहाँ सामने तक की घाटियां दिखती थी, यहाँ नजर आती थी, दूर तक हमें एक छवि दिखती थी पहाड़ों की। यहाँ से 20-25 किलोमीटर यहाँ दूर खड़े हो गए पहाड़ों से, और आज उसी घाटी को, आज उसी शहर को कोहरे ने घेर लिया। कुछ दिल्ली जैसा माहौल हो गया है यहाँ पे। इवन इफ इट्स नॉट दिल्ली, बट दिल्ली जैसा कुछ लगने लग गया है। ओनली डिफरेंस इज कि भाई ये जो धुंध है ये पॉल्यूशन की वजह से नहीं है। दिल्ली में जो है भैया वो पॉल्यूशन, केमिकल और एक्सेसिव इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह